नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। लोकतंत्र के हत्यारे तो अपने पसंद के वोटर चुन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का एनडीए सरकार पर तीखा हमला। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य में कराए जा रहे विशेष वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसी बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एनडीए सरकार पर तो हमला बोल दिया है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव से पहले कराए जा रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। देश की सांसद से लेकर बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहा है और इसी मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की मांग भी उठ रही है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्य मानसून सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन से काला कपड़ा पहनकर सदन आ रहे हैं और 5 दिनों के सत्र के दौरान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच सत्र के चौथे दिन विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के दोनों गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत तो सामने आ रही है। किसी तरह से मार्शल ने हालत को काबू में किया है। लगातार जारी हंगामे के बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी सरकार पर तो गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लालू प्रसाद ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र के हत्यारे तो अब अपनी पसंद की वोटर चुनकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाप्त कर रहे हैं। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि संविधान कहता है कि मतदाता सरकार चुनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें कि पीएम मोदी को कहते हुए दिखाया गया है कि सरकार ही मतदाता को चुनेगी। इस पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया और लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताया है। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। पूरा संसद में विपक्ष पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, राबड़ी देवी पर भी निशाना साध दिया है उन्होंने। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर जोरदार हंगामा कर दिया है। इससे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे हैं। उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में हंगामा कर रहे राजद, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों को तो कड़ी फटकार लगाई है। विधान परिषद में हाय हाय के नारे लगाने वाले सदस्यों पर सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया है कि वे तो इस सब को लेकर व्यथित हो उठे हैं। उन्होंने विपक्ष द्वारा काले कपड़े पहनकर सदन में आने पर आपत्ति जताई और विशेष रूप से विपक्षी नेता राबड़ी देवी को भी निशाने पर ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया है कि सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने काले कपड़े पहने हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं होता था। उन्होंने राबड़ी देवी की ओर से इशारा करते हुए कहा है कि उनके कहने पर ही सभी ने एक जैसे काले कपड़े पहने हैं। इस पर राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। सीएम ने जवाब देते हुए कहा है कि जो सुनना चाहिए तब तो सुनते नहीं है और अभी एक एक बात आप ध्यान से सुने। हालांकि संसद में तो शोर शराबा बंद ही नहीं हुआ। इसके कारण सभापति महोदय ने विधान परिषद की कार्यवाही को दोपहर के लंच ब्रेक तक स्थगित कर दी। इससे पहले भी विधानसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने कड़ी नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत ही काम किया है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने इस पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि विपक्ष इस पर लगातार काला कपड़ा पहनकर एक साथ सदन में आता रहा, जबकि पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले एक या फिर 2 दिन ही हंगामा होता था, लेकिन अब ये लोग लगातार पूरे सत्र में काले कपड़े पहनकर आते हैं। हमने जो काम किए हैं उसका फायदा लोगों को ही तो मिल रहा है। विपक्षी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही केवल 5 मिनट तक ही चल पाई और स्पीकर नंद किशोर ने सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। काले कपड़े पर आमने सामने नीतीश रोहिणी, लालू की बेटी ने सीएम नीतीश कुमार को बता दिया हिटलर। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म हुआ। सत्र के दौरान तो बाप से लेकर गिला होने तक बयान तो सुर्खियों में रहा, लेकिन सत्र के आखिरी दिन तो काला कपड़ा ही चर्चा में आ गया। सत्र के आखिरी दिन काले कपड़े को लेकर राबड़ी देवी और नीतीश कुमार तो आमने सामने हो गए। नीतीश कुमार के काले कपड़े को लेकर आई आपत्ति को लालू प्रसाद की बेटी ने हिटलर शाही तक करार दे दिया। दरअसल एसआईआर के विरोध को लेकर विपक्षी दल के विधायक लगातार काले कपड़े पहनकर विधानमंडल पहुंच रहे थे। काले कपड़े में भी लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा था, लेकिन सत्र के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने सदन के अंदर काले कपड़े को लेकर नाराजगी तक जता दी है। विधानसभा ही नहीं बल्कि विधान परिषद में भी नीतीश कुमार ने काले कपड़े पहनने को लेकर विपक्षी दल के नेताओं को जमकर आड़े हाथ ले लिया। लालू
प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने काले कपड़े पर आपत्ति को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने तो नीतीश कुमार को काले कपड़े का मतलब ही समझा दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि काले नियत, काले दिल, काले चेहरे, काली करतूतों वालों को काले कपड़े में ऐतराज होता है। लोगों से सबसे अहम अधिकार, मताधिकार को छीने जाने के विरोध की अभिव्यक्ति है काला कपड़ा। हिटलर साहू का विरोध है काला कपड़ा। वहीं पर बिहार से आज तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विधानसभा में बवाल पर बोले प्रशांत किशोर, बालू शराब माफिया गुंडा बदमाश सदन में भेजेंगे तो मारपीट गाली गलौज नहीं तो क्या होगा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कहा है कि अगर चुनाव आयोग की ओर से SIR में पारदर्शिता नहीं बढ़ती है तो गठबंधन चुनाव को ही बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। हम ये फैसला सभी सहयोगी पार्टी से चर्चा करने के बाद करेंगे। तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और बहिष्कार की धमकी देने पर प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव तो सिर्फ धमकी देते हैं, हिम्मत है तो बहिष्कार करके दिखाएं। वैसे तो लोकतंत्र में सभी नेता और दल अपना विचार रखने और अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। जन स्वराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर ने ये बातें तो सुपौल में कही थी। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को यदि लगता है कि वे केवल धमकी ना दे बल्कि उसे कार्यरत करके दिखाएं, बहिष्कार करे, धमकी क्यों दे रहे हैं, ये तो उनका स्वयं का निर्णय है। लोगों का समर्थन तो जन स्वराज को ही नहीं है बल्कि लोगों का समर्थन बदलाव की ओर है। जिनको भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को वोट देना पड़ता है उनके लिए है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में ये समर्थन इसलिए है क्योंकि बिहार में एक नई व्यवस्था बने जहां बच्चों के लिए शिक्षा हो, यहाँ पलायन बंद हो, यहीं रोजगार हो और भ्रष्टाचार बंद हो। ये समर्थन जन स्वराज के लिए नहीं है, प्रशांत किशोर के लिए नहीं है, एक नई व्यवस्था के लिए है। इसलिए आप जन सैलाब को देख रहे हैं। नवंबर में एक नई व्यवस्था बनने वाली है, नई सरकार बनने वाली है। बिहार में शिक्षा रोजगार होगा, भ्रष्टाचारियों को झाड़ू मार कर जनता यहाँ से भगाने वाली है। सदन में हुए गाली गलौज पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सदन में बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को अगर भेजेंगे तो सदन में मारपीट नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे लोगों को तो जनता सदन में जिताकर क्यों पहुंचाती है, जिन्हें ना भाषा का ज्ञान है और ना शब्दों का। ये लोग तो सदन में जनता की आवाज नहीं उठाकर गाली गलौज करते हैं। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों का भाषा करने का तरीका गाली गलौज बिहार की राजनीति का सांस्कृतिक बन गया है। इसी को हटाने के लिए जन स्वराज की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं पर वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर तेजस्वी यादव को खतरा है तो बनता है सरकार सुरक्षा बढ़ाने को तैयार है। विजय सिन्हा का राबड़ी देवी पर फिर से पलटवार। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे दी है जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की हत्या की साजिश रची जा रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को सचमुच सुरक्षा की जरूरत है तो सरकार तो उन्हें और अधिक सुरक्षा देने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उन्हें तो खुद आकर बताना चाहिए कि उन्हें किस स्तर की सुरक्षा चाहिए। वहीं राबड़ी देवी द्वारा सत्ताधारी दल के विधायकों को नाली का कीड़ा कहने पर विजय सिन्हा ने तो तीखा प्रतिक्रिया दे दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि राबड़ी देवी से इसे अधिक शालीन भाषा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। राबड़ी देवी द्वारा जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को गुंडा कहने पर विजय सिन्हा ने कहा कि यह बयान उनके खुद के शासनकाल की गुंडा राज और जंगल राज की परिभाषा को ही दर्शाता है, इसलिए वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करे।